गुड डे फ्रेंड्स। द सेंटर ऑफ हीलिंग की तरफ से मैं गुरप्रीत अरोड़ा। ये ऑडियो हमारी मेडिटेशन सीरीज में अंतर प्रकाश साधना मेडिटेशन है। अपने अंदर के प्रकाश को महसूस करना इस मेडिटेशन का मकसद है। चलिए अब अंतर प्रकाश साधना की गाइडेड मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए आप अपनी आंखों पे एक काले रंग की पट्टी या फिर ब्लाइंड फोल्ड ज़रूर बांध लें, जिससे कि बाहर का कोई भी दृश्य दिखाई न दे और किसी किस्म की कोई भी डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सके। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा कस के ना बांधें, हल्का नरम बांधें, पर इस हिसाब से बांधें कि आंखें भी परेशान ना हों और बाहर की कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई दृश्य भी ना दिखे। और अब मेडिटेशन की शुरुआत होती है। सीधे बैठ जाएं, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंख पर पट्टी बंधी हुई है। लेटना चाहें तो लेट जाएं, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिएगा कि हमें नींद में नहीं जाना है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को भीतर की ओर मोड़ें। इसका अर्थ फिजिकल आंखों की तरफ नहीं है, बल्कि हम बंद आंखों से जो भी देख रहे हैं उसे अपने अंदर की ओर, अपने भीतर लेके जाएं। यहां पर अंतर के माने हैं, मानिए जैसे कि आप बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं। दोनों आंखों से बाहर देखने की बजाय आप अपने भीतर ही देख रहे हो। इस दौरान आप गहरी सांस लेते रहें। गहरी सांस का अर्थ कि आप नाभि तक गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। श्वास आपकी नाभि तक जाकर छुए और वहां से वापस आए, और इस दौरान आपकी आंखें स्थिर रहें। ध्यान आंखों के बीच में, यानी कि दोनों आईब्रोज के बीच में रहे। ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान हर समय आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में माथे पर रहे, जहां पर कि थर्ड आई होती है। ध्यान टिका के रखें। ध्यान अच्छे से टिकाकर रखें अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, सेंटर पर जहां थर्ड आई होती है, और देखें अपने अंदर क्या क्या चल रहा है। शुरुआत में विचारों की एक भीड़ सी आपको जकड़नी शुरू हो जाएगी, पर जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे,
एक बहुत जबरदस्त विचारों की भीड़ सी आपको जकड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए शुरुआत में अगर कुछ दिनों के लिए इस ध्यान को आप सुबह उठते ही करें तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि सारी रात रिलैक्स करने के बाद मन बहुत हद तक शांत हो चुका होता है। सुबह के समय इस ध्यान को करने से आपको ध्यान की गहराई में जाने में बहुत मदद मिलेगी। आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं उन सबको इस अंधकार में पहचानने और समझने की कोशिश कीजिए। यह जानना कि एक सूक्ष्म प्रकाश हमारे अंदर मौजूद है। ध्यान कीजिए, इस चीज की आपको कल्पना नहीं करनी, बल्कि जानना है कि एक सूक्ष्म प्रकाश हमारे अंदर है, जिस प्रकाश में कि आप अपने मन के इन विचारों को देख पा रहे हो। आप खुद के होने का एहसास भी कर पा रहे हो और बिल्कुल निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि हाँ, मैं हूं। कहाँ हूं, कैसा हूं, ये जानने की जरूरत नहीं है। और इस फीलिंग को अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत सा नाम भी ना दें, केवल जाने कि हाँ, मैं हूं। अपने होने को जानिए, बस चुपचाप अपने होने को जानते रहें। अब इस मन को खालीपन बिल्कुल पसंद नहीं। खाली बैठना बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं। इसलिए ये कोई ना कोई तरकीब जरूर लगाएगा, कोई ना कोई विचार जरूर ऐसा मन में लेके आएगा जो कि आपको आपसे खुद से दूर कर दे और इसकी ओर आपका ध्यान खींचेगा। इसकी ओर यानी कि आपके मन के विचारों की ओर आपका ध्यान खींचा जाएगा, ताकि हम अपना ध्यान इन मन के विचारों की ओर दें। विचार चल रहे हैं, ये देखते रहें, देखते रहें। ये जानिए कि आपके अंदर एक सूक्ष्म प्रकाश मौजूद है और इसी प्रकाश के अंदर आप अपने मन के इन विचारों को देख पा रहे हैं।
देखते रहें, गहरा देखते रहें, देखते रहें। किसी भी विचार में फंसना नहीं है, बस देखना मात्र है। अंतर प्रकाश को जानना है, खुद के होने के एहसास को पहचाने और समझें कि मैं हूं। मानो जैसे कि एक सूक्ष्म टॉर्च लेकर आप अपने ही मन की गहरी से गहरी छानबीन कर रहे हो, देख रहे हो कि आप कौन कौन सी चीजें आपके अंदर मौजूद हैं। शुरू शुरू में तो ऊपर ऊपर की ही बातें रहेंगी, जैसे कि जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या में चलता है वो, जैसे कि उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, ऐसे कुछ भाव उस अंतर प्रकाश में तैर रहे होंगे। आप देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, बिल्कुल न्यूट्रल होकर, जैसे कि आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। कुछ और विचार भी मन में आ सकते हैं, जैसे कि कल क्या करूंगा, कल मुझे यहां जाना है, वहां जाना है, यह काम भी निपटाना है, वो काम भी मुझे देखना है। कल बीत चुके कल के विचार या फिर आने वाले कल के विचार कुछ भी चल सकते हैं मन में। बस देखते रहें, देखते रहें, एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह देखते रहें, देखते रहें। एक सेकंड के लिए भी मन को टिकाव नहीं है। हर वक्त धूप में चाहे छांव में बस दौड़ता ही रहता है ये मन। थोड़ा समय हमें अपने लिए निकालना है, खुद के लिए निकालना है। हमारे अंदर जो ये मैं है उसके लिए निकालना है। चुपचाप बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। एक बड़ी ही मजेदार घटना घटेगी। जैसे ही आप किसी भी विचार की तरफ फोकस करेंगे, तुरंत ही वो विचार गायब हो जाएगा। और जैसे ही आप उस विचार से अपना फोकस हटाएंगे, तो कुछ समय बाद वही विचार या उसके साथ मिलता जुलता कोई और विचार आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये संघर्ष कुछ समय तक चलेगा, पर ध्यान रखें, हमें हिम्मत नहीं हारनी। चलता रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। अंदर की तरफ देखते रहें और महसूस करें
कि अंदर का फोबिया, डर, ये सब विचार, ये सब चीजें जागृत होने लग जाएंगी। यानी कि पहले पहले कुछ समय के लिए सरफेस की चीजें, ऊपरी तह की चीजें, यानी कि हमारी डेली लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, उन सब के विचार हमारे मन में चलेंगे और फिर धीरे धीरे एक नया तल आएगा जो आजकल की चीजों से हटकर पुरानी बातें, पुराने इमोशंस को उजागर करेगा। जैसे कि 2-3 महीने पहले फलां व्यक्ति ने मुझसे कुछ ऐसा कहा था। क्यों कहा होगा? गलत बात है या फिर ठीक बात है, मन इसी प्रकार से कुछ फैसले लेता है। कुछ चित्र वहां होते हैं, कुछ दृश्य वहां होते हैं, कुछ बातें वहां होती हैं, कुछ फैसले वहां होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कि हमारे मन को खींचती जाती हैं। चुपचाप देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। क्योंकि हमारी आंखें बाहर की रोशनी के लिए ही अभ्यस्त हैं, अंदर के उस सूक्ष्म प्रकाश को देखने के लिए आंखों की एडजस्टमेंट जरूरी है। धीरे धीरे मन एडजस्ट करेगा, आंखें अंदर की बारीक या फिर सूक्ष्म रोशनी को देखना, महसूस करना शुरू करेंगी। इसमें किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं। पहले दूसरे दिन तो कुछ भी नहीं होगा, यहां तक कि हमें तो ये सोचना है कि 3 महीने तक भी कुछ ना हो, ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए
यानी कि अंदर कुछ भी ना दिखने की ही उम्मीद होगी। पर डरना नहीं है, क्योंकि धीरे 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 सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। एक एक विचार, एक एक भाव, एक एक स्मृति, एक एक याद स्पष्ट होती रहेगी। और जैसे जैसे वो आपके ध्यान में आएगी, मानो जैसे कि वो हमारे अंदर की मेमोरी से एकदम डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल सफाई हो जाएगी वहां पर, मानो जैसे कि आपका मन ही उसे एक झाड़ू की तरह या फिर वैक्यूम क्लीनर की तरह वहां से साफ कर देगा। कोई चेष्टा नहीं करनी, ध्यान, बस ध्यान करना है। रोज थोड़ा समय देते रहिए। एक बार अंदर की इस दुनिया से थोड़ा परिचय हो जाए तो धीरे धीरे अंदर का कंट्रोल हमारे अपने पास आ जाएगा। जैसे कि बाहरी कमरे में या फिर किसी भी कमरे में, अपने कमरे में हम अपनी चीज़ों को इधर से उधर या फिर उधर से इधर रख सकते हैं। उसी प्रकार से अपने मन की गहराइयों में भी अपने विचारों को हम इधर से उधर या फिर उधर से इधर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने मन के विचारों में बदलाव ला सकते हैं। जो विचार हमें नहीं चाहिए उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जो विचार पसंद हों उन्हें हम बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह जो विचार हमें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हों उन्हें हम आदत बना सकते हैं, अपने संस्कार बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले खुद को जानते हुए, अपने अंदर के अंधकार को पहचानते हुए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक दिन ये जो मन सा विचार है, ये जो बुझी बुझी सी रोशनी है, ये एक बहुत विराट रोशनी में बदल जाएगी। ऐसा समय भी हमारी जिंदगी में आएगा, जरूर आएगा। इस समय लगेगा
कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जितना हम पेशेंस रखेंगे उतनी ही जल्दी हम सक्सेसफुल होंगे। जितना धैर्य उतनी ही जल्दी हमें मंजिल मिलेगी। लेकिन वो समय आएगा, जब वो समय आएगा जब तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु परमात्मा, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रार्थना सत्य रूप में दिखाई देगी, जरूर दिखाई देगी, परवान होगी और जरूर घटित होगी। आप ही की आंखों के आगे ये सब कुछ होगा। हमारे अंदर का अंधकार जरूर मिटेगा। अपने आप से ये मेरा प्रॉमिस है, और इसे मिटाए बगैर मैं इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूं। पूर्ण रोशनी के साथ जाऊंगा। मैं इस अंधकार में पैदा जरूर हुआ था, पर इस अंधकार में मैं मरूंगा नहीं। पूर्ण रोशनी में, पूर्ण शांति में, पूर्ण आनंद में मरूंगा। समय लगेगा, ये मुझे पता है, लेकिन अंदर का अंधकार जरूर मिटेगा, जरूर मिटेगा। और ये मेरी ही रोशनी से, मेरे ही प्रकाश से मिटेगा। मैं जानूंगा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। लोगों ने कहा कि परमात्मा पूर्ण प्रकाश है, और मैं परमात्मा से कुछ अलग नहीं। मैं उसी परमात्मा का ही तो रूप हूं, उसी परमात्मा की एक आत्मा हूं, एक अंश हूं। और जिस दिन मैं पूर्ण रूप से खिल जाऊंगा, उसी के साथ मिल जाऊंगा। मुझे ये कमल अंदर का खिलाकर ही जाना है। इसके बिना मरना नहीं, इसके बिना मरना नहीं। जागते रहें, होश में रहें, पल पल होश। जागते रहें, होश में रहें। ये भीतरी प्रकाश, खुद के होने का एहसास मैं हूं। जागते रहें, जागते रहें। जानते रहें कि मैं हूं।
इस अंधकार को देखने वाला, इस अंधकार का साक्षी हूं, विटनेस हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। देखने वाला हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस ऑडियो को अब मैं यहीं विराम देता हूं। द सेंटर ऑफ हीलिंग से गुरप्रीत अरोड़ा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।